सरला एक विधवा औरत थी और खेती बाड़ी करके वो अपनी दोनों बेटियों और घर का खर्च चलाया करती थी। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि वो कुछ समय से खेती बाड़ी भी सही से नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो अपने गांव के मुखिया के पास जाती है और कहती है, देखिए मुखिया जी, बात दरअसल ये है कि मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाती हैं और मैं इनकी फीस भी नहीं भर पा रही हूँ। इनको पढ़ाना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। अगर मैं खेती बाड़ी नहीं करूँगी तो इनको पढ़ाऊँगी कैसे? तो इनकी पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए इनकी पढ़ाई के लिए मुझे आपसे पैसा उधार चाहिए। देखो सरला बहन, पैसे तो मैं दे दूँगा, लेकिन पूरे 10% के हिसाब से दूँगा। अगर तुम्हें मंज़ूर है तो पैसे लेकर जा सकती हो। क्या कहा आपने, 10% के हिसाब से पैसा दोगे? अरे मुझ गरीब पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो मुखिया जी? ज़्यादा से ज़्यादा 5% पर दे देते आप। नहीं सरला, हर किसी को मैं 10 का ही देता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, वरना मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, तुम जा सकती हो। बेचारी सरला बहुत ज़्यादा मजबूर और बेबस हो जाती है। वो अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई देखती है, जिसके कारण वो 10% पर पैसा ले लेती है। मुखिया से पैसा लेने के बाद वो कुछ पैसा स्कूल में भर देती है और कुछ पैसा वो खेती बाड़ी में लगा देती है। खेती बाड़ी करते हुए सरला खुद से बात करते हुए बोल रही होती है, अगर ये बैगन की खेती ठीक से नहीं हुई तो मैं अपनी बेटियों की आगे की पढ़ाई कहाँ से कर पाऊंगी। अभी वो इतना सोची रही होती है कि इसकी दोनों बेटियां उसे आवाज़ देती हैं, माँ, माँ, कहाँ हो आप? जल्दी से इधर आओ। नदी के बुलाने पर सरला निधि के पास चली आती है। माँ के पास आने पर निधि माँ को बताती है कि माँ, मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ माँ, निधि की छोटी बहन भी माँ को कहती है, माँ, अगर हमने अपना ये प्रोजेक्ट नहीं किया तो हमें फेल कर दिया जाएगा। सरला के पास पैसे कुचे जो भी पैसे होते हैं वो अपनी बेटियों को दे देती है। ये लो निधि। सरला निधि को पैसे पकड़ाते हुए बोलती है, बेटा, तुम बस अपनी अच्छे से पढ़ाई करो और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ो। पैसे लेकर निधि अपनी बहन नंदिनी को लेकर सामान लेने चली जाती है, जिसके बाद दोनों बहनें एक ही प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करती हैं और स्कूल में सबमिट करवाने के लिए ले आती हैं। लेकिन स्कूल के टीचर उनका प्रोजेक्ट देखकर कहते हैं, ये क्या बनाया है तुमने? मैंने कहा था ना कि प्रोजेक्ट अच्छे से होना चाहिए, तभी आगे के लिए मार्क्स मिल पाएंगे। लेकिन तुमने ये प्रोजेक्ट टोटली रॉन्ग बनाया है, इसलिए मैं इसके तुम्हें पूरे 0 मार्क्स दूंगा। टीचर जी, आप हमारी कंडीशन समझिए। आप जानते हैं कि हमारी माँ कितनी गरीब है। जितने उनके पास पैसे थे उन्होंने हमें वो सारे दे दिए। इन्हीं पैसों में से हमने जो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझसे मार्क्स मिलने की उम्मीद ना रखना। निधि और नंदिनी क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं और रोते हुए ही वो घर वापस आती हैं। तो इसी समय सरला खेती बाड़ी करके घर लौट रही होती है। अपनी दोनों बेटियों को इतना रोता हुआ देखकर सरला तड़प कर उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों, तुम इतना क्यों रो रही हो? छोटी नंदिनी माँ को बोलती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जब आप ठीक से कमा नहीं सकती हैं तो हमें इतने बड़े स्कूल में डाला ही क्यों था? निधि माँ को बताती है कि माँ, आज हमारे टीचर ने हमें सबके सामने फेल कर दिया। अब हमारे आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। वो हमें कम पैसों में प्रोजेक्ट बनाने की वजह से फेल भी कर सकते हैं। ऐसा कहकर निधि और नंदिनी वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद सरला बेचारी को बहुत दुख होता है और वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है, ए भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जब से आनंद हमें छोड़कर गए सब कुछ बर्बाद होकर रह गया है। मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। सरला रूखी सूखी रोटी को प्याज के साथ खाकर वापस खेती बाड़ी करने चली जाती है। जैसे ही वो अपने खेतों में पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसके बैगन पूरी तरह उग चुके थे। बैगनों को इतनी जल्दी पूरी तरह उगा हुआ देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या, मैंने तो अभी सिर्फ बीज डालकर गई थी, फिर बीज डालते ही इतनी जल्दी से बैगन कैसे उगाए? इन्हें तो पूरा 1 माह लगने वाला था। मैं जरा इन्हें तोड़कर देखती हूँ।
सरला इसके बाद एक बैगन को तोड़कर देखती है, बैगन पूरी तरह पक चुके थे। फिर सरला सारे बैगन तोड़कर टोकरी में डालती है, इनको घर ले आती है। घर आकर वो बैगन की टोकरी रखती है और अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहती है कि मेरी बच्चियों इधर आओ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये देखो जरा। वो बैगन की टोकरी की तरफ इशारा करके बताती है कि आज ही मैंने खेत में बैगन के बीज बोए थे। बीज बोते ही उनमें से अचानक बैगन कैसे निकल आए, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। माँ की पूरी बात सुनकर उसकी छोटी बेटी नंदिनी माँ से कहती है, माँ ये तो कोई जादू है। नंदिनी की बात सुनकर निधि भी बोल पड़ती है, हाँ माँ, आखिर एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे खेत में से बैगन उग जाएं। हम वहाँ जाकर देखते हैं। सरला अपनी दोनों बेटियों को लेकर खेत आ जाती है और खेत में आते ही